बहुत दिनों से म्यूचुअल फंड पे चर्चा पेंडिंग थी। मैंने भी बहुत पुराना वादा किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो म्यूचुअल फंड पे बात करूंगा। तो आज थोड़ी सी शुरुआत करेंगे म्यूचुअल फंड की। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति के पर्व की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। सब बढ़िया से खिचड़ी खाइए, बढ़िया से नहाइए धोइए। वैसे सर्दी बहुत है, नहाना एक कठिन विषय है, लेकिन नहा के दान निकालिए, खिचड़ी खाइए, तिलैया खाइए और संक्रांति का बढ़िया आनंद लीजिए। अलाव तापिए बढ़िया। वैसे हम लोग के यहाँ शायद 15 तारीख की है, कल की हो सकता है। जब ये वीडियो आए तो कल ही 15 जनवरी हो चुकी हो। तो म्यूचुअल फंड पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए ये जो शोर आ रहा है, ये घर के बगल में काम चल रहा है, इग्नोर करिएगा, बातों पे ध्यान दीजिए। जो बोल रहा हूँ अगल बगल क्या हो रहा है छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, सब अच्छा ही प्रॉफिट देंगे। देखिए समझिए, जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है और जो सबसे खराब अंडरडॉग है म्यूचुअल फंड, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4% हो सकता है, 3% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो सबसे खराब म्यूचुअल फंड आपको देगा रिटर्न, वो हो सकता है 25% दे रहा हो। जो बहुत अच्छा वो 26-28% दे रहा हो। लेकिन बाबूजी, म्यूचुअल फंड में 25% का रिटर्न खराब होता है क्या? आप लोग हमसे हमेशा पूछते हैं सर कौन सा म्यूचुअल फंड लें, बता दीजिए। कोई भी एक लार्ज कैप का बढ़िया म्यूचुअल फंड ले लो, कोई भी एक मिड कैप का बढ़िया म्यूचुअल फंड ले लो, एक स्मॉल कैप ले लो। 3 म्यूचुअल फंड बहुत हैं, 3 से 4 म्यूचुअल फंड बहुत हैं। बहुत ज़्यादा एकदम ढेर नहीं लगाना है, शोपीस बना के सजा दिया कमरे में। कोई ज़रूरत नहीं 10, 15, 20, 50 म्यूचुअल फंड लेने की। म्यूचुअल फंड में वही काम सारे म्यूचुअल फंड करेंगे जो आपका कर रहा होगा। तो आप एक लार्ज कैप ले लो, एक मिड कैप ले लो और एक स्मॉल कैप ले लो, ठीक। दूसरा, अगर आप पिछले सालों की परफॉर्मेंस देख के, उसकी कैगर देख के, CAGR देख के ले रहे हो म्यूचुअल फंड कि यार पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी वो म्यूचुअल फंड हाउस का वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे, बशर्ते कि उसका मैनेजर अच्छा हो या समय अच्छा चल रहा हो, बुल रन में मार्केट चल रहा हो तो 2-3 साल बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, मान लो कोई खराब म्यूचुअल फंड है, वो 2-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। SDFC का स्मॉल फंड था एक, वो बाद में मर्ज हो गया स्मॉल कैप, तो वो बहुत खराब रिटर्न दिया। 9 रुपये NAV चलती रही, सब चलता रहा, लेकिन जब बाजार चला तो उसी की NAV 27-28 रुपये भी हुई। उस समय उसको बहुत खराब कह रहे थे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जो लोग पुराने हैं 2008, 10, 12 से, तो एक उस समय चलता था SDFC टॉप 200। जिस भी एडवाइज़र को सुनो टीवी में, वो कहता था SDFC टॉप 200 ले लो यार, म्यूचुअल फंड बढ़िया है। समय के साथ उसने भी अंडर परफॉर्म किया, समय के साथ उसका नाम भी बदल गया, शायद अब टॉप 100 हो गया, SDFC टॉप 100, बल्कि बदल ही गए। 2016 में असल में गाइडलाइंस आई थी, तो म्यूचुअल फंड के कई फंड बदल गए या मर्ज हो गए थे। 2016 था कि 2018 था, 2016 जून या 18 ही था, 16 ही था। तो सारे म्यूचुअल फंड बदल गए थे, सबने अपना जो नाम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। और पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उसमें भी लार्ज कैप घुस जाता था। लेकिन अब वो कहा गया कि भाई एकदम क्लेरिफाई रखो कि जो फंड का नाम है उसी हिसाब के अकॉर्डिंग उसमें स्टॉक्स लेने हैं, ठीक है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो म्यूचुअल फंड में बैलेंस फंड ले सकते हैं, जिनको हाइब्रिड फंड कहते हैं, वो ले सकते हैं। उसमें डेट और इक्विटी का रेशियो समय के अनुसार चेंज होता रहता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। मार्केट बहुत बढ़ा है तो डेट का रेशियो ज़्यादा रहता है, मार्केट बहुत घटा है तो डेट का रेशियो कम रहता है, इक्विटी बढ़ी रहती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है भाई, म्यूचुअल फंड आपकी पसंद का हो, नापसंद का हो, अच्छा हो, बुरा हो, सारी बातें एक तरफ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाजार में रुकना तो आना चाहिए। मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की, बाजार तेज हुआ,
गिरा, कुछ भी हुआ और आपका मन करा कि यार एसआईपी बंद कर देते हैं, तो मान लो अगर 1-2 साल में आपने सिप बंद कर दी या लमसम भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको निकाल लिया कि बाजार बहुत तेज है, क्योंकि 2021 में जब बाजार भागा कोरोना के बाद तो कई लोगों ने म्यूचुअल फंड से अपना विड्रॉ रिडेम्पशन ले लिया कि बाजार तो बहुत चल गया। बाद में पता लगा कि बाजार तो भी चलना शुरू हुआ है, तो जिन्होंने पैसा निकाला था उन्होंने 6 महीने के बाद फिर पैसा म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया। तो बीच के जो गैप में जहां पे आपकी म्यूचुअल फंड ने ग्रोथ किया वो आप नहीं खा पाए, क्योंकि मान लो आपकी एनएवी 22-24 रुपए रही हो एक मानने के लिए, और आपने उसको विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद जब दोबारा आपने मार्केट की तेजी देखी तो उसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने किया तो पता लगा वो 24 रुपए की एनएवी 24 रुपीज़ की एनएवी 28 में परचेज की, वो भले आज 45 हो गई हो, लेकिन बीच के 4 रुपए तो छूट गए ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 साल भूल जाओ। निश्चित तौर पे जैसे 3-4 गारंटी चल रही, तो शेयर मार्केट में गारंटी चल रही है, दूसरा हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी चल रही है, वैसे एक आनंद भाव की भी गारंटी सुन लीजिए। आनंद भाव की गारंटी यह है कि अगर आपने सबसे खराब से खराब म्यूचुअल फंड में भी धोखे से इन्वेस्ट कर दिया, आपसे गलती हो गई, तो भी अगर आप 10-15 साल रुके रहे तो निश्चित यकीन मानिए कि आपका पैसा 25-22% की CAGR या 15% के तो एवब चल ही रहा होगा। 25, 26 और 40% मिलता है मिड कैप स्मॉल कैप में। बाकी जो लार्ज कैप में और जो एवरेज रिटर्न का वादा किया था वो 15% का मार्केट ने लंबे समय में 15% का रिटर्न दिया है, खास तौर पे इंडेक्स लेवल पे। तो म्यूचुअल फंड उससे बेटर ही करने की कोशिश करता, तभी तो म्यूचुअल फंड में जाते हैं। अगला वीडियो मैं आपको कभी बताऊंगा या शॉर्ट्स में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा किस किस समय कैसे लगाएंगे कि आपका कैगर CAGR बढ़े, आपकी ग्रोथ बढ़े, ज़्यादा यील्ड बढ़े। ठीक है, तो कुल मिला के खराब और अच्छा म्यूचुअल फंड कोई नहीं होता। म्यूचुअल फंड कम लीजिए, लार्ज कैप एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, और रिस्क नहीं लेना जो चाहते हैं, अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, वो हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं और निश्चिंत होकर चादर ओढ़ कर सो जाइए लंबे समय के लिए, 10-15 साल के लिए। 10-15 साल के बाद जब उठेंगे तो आपका फंड कोई भी लिया हो, मान लो जो फंड आप अच्छा समझ के आज ले रहे हो, वो क्या ऐसा नहीं हो सकता 2-3 साल बाद उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता? तब तो भी कोई दिक्कत नहीं, खराब अच्छा सब होते हवाते। अगर बाजार को बढ़ना है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ना है, अगर अपना मार्केट को ग्रो करना है और इस निफ्टी को भविष्य में 15-20 साल बाद 50,000 होना है और सेंसेक्स को 2 लाख होना है, तो आपके म्यूचुअल फंड को भी 4-5-10 गुना होना है निश्चित तौर पे। बस एक ही शर्त है, आपको रुकना आना चाहिए। खराब से खराब ले लो, लेकिन रुको तो। बाजार में आदमी रुकना ही नहीं जानता। हम कह रहे हैं सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड ले लो, अगर बाजार में रुके ही नहीं 2-3-4-5-10 साल तो पैसा कैसे बनेगा? पैसा उसी का बनेगा जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और रुक गया। और कैसी भी परिस्थिति हो, SIP को बंद नहीं करना है। बाजार कैसा भी चल रहा हो, आप निश्चित अंतराल पे अगर आपकी कमाई का साधन है तो महीने में एक पैसा निकाल के अपना बराबर बांट लीजिए म्यूचुअल फंड में, 2-3 जो आपने खरीदे हैं, मतलब लेने का विचार कर रहे हैं, और उसमें आप वो पैसा डालते रहिए बिना कुछ सोचे समझे, है ना। जैसे यार बिना सोचे समझे दाल चावल रोटी तेल लाते हो, घर में खाते रहते हो और ख़त्म होता रहता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का भी पैसा समझ लो कि ये कंपलसरी ब्लाइंड है। कंपलसरी ब्लाइंड जानते हो किसमें होता है? 3 पत्ती वाले खेल में होता है, फ्लश खेलते हैं तो कंपलसरी ब्लाइंड होता है। कंपलसरी ब्लाइंड क्या होता है कि भैया पत्ते बिना देखे 1 राउंड कंपलसरी ब्लाइंड होता है, तो वो करना ही होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपलसरी ब्लाइंड खेलते रहो, देते रहो पैसा, निश्चित तौर पे एक अच्छा पैसा बनेगा 10-15 साल के बाद। क्योंकि वही बात, वेल्थ एक वर्ड नहीं है, वेल्थ क्रिएशन एक वर्ड नहीं है, ये यात्रा है, लंबी यात्रा है ना, ये कैरेक्टर है। तो अपना कैरेक्टर सेविंग का बनाइए और पैसे जोड़ते चलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आनंद भाव, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दो कि म्यूचुअल फंड में एक चीज दिमाग से निकाल दो, कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो टाइप पकड़ लो म्यूचुअल फंड, अगर 15 साल रुके तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, ये एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कोई भी मेरी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना निर्णय लीजिए,
अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि शेयर बाज़ार थोड़ा रिस्की गेम है। यहाँ पर फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो सारे रिस्क को कैलकुलेट करके ही अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर।